अभी सीधे हाथ पे जाएंगे तो ये वो गली है जिसकी बात कर रहा हूँ भाई। अभी ये भाई आएंगे तो ही जा सकता हूँ मैं। हाँ जी, आज भी ऑफिस गए। आज जब सुबह उठे ऑफिस जा रहे थे, बिल्कुल तबीयत ठीक थी, कुछ भी नहीं था। और जो कि इस स्टोर से नहीं मिली तो अम्मी गई हैं बाहर से कहीं से लेने। जब तक ये ड्रिप खत्म होगी तक। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबके सामने एकदम फिट फाइन और शाइन एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2 और रेडी शेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ नमाज जुम्मा अदा करने। और आगे भी जो भी रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। जुम्मा हो बिरयानी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो चलते हैं पहले जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, उसके अलावा नाश्ता और लंच एक साथ करते हैं, मतलब कि ब्रंच करते हैं, और वो भी विद बिरयानी। तो इससे ज्यादा मजे की बात क्या होगी। जुम्मे की नमाज, उसके बाद बिरयानी मजेदार, आए हाय हाय हाय, और वो भी कराची की मजेदार बिरयानी। भाई रवाना होते हैं, पहले नमाज जुम्मा अदा करें ताकि जो है हम नमाज के लिए लेट ना हो। लाइटें शाइटें ऑफ कर लेते हैं। सारी लाइटें ऑन की थी मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। बाकी ये है कि आज पैदल जाएंगे, बाइक शाइक को नहीं निकालेंगे, बाइक को रेस्ट देंगे और अपने पाँव का इस्तेमाल करके पैदल जाएंगे। बस अल्लाह करे ये वाला गेट लॉक ना हो, क्योंकि मैंने गेट की कीज उठाई नहीं है। चलो शुक्र मैंने, क्योंकि मैं बाइक की कीज़ नहीं उठाई ना, और बाइक की कीज़ के साथ ही गेट की कीज़ है। अभी मस्जिद के लिए जा रहा हूँ और गलियों से जा रहा हूँ, क्योंकि गलियों में ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो छाँव होती है, धूप नहीं होती एक तो, और दूसरा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। मेन रोड से जाओ ना तो शदीद धूप होती है, तो इसलिए मैंने सोचा भाई गलियों का इंतखाब किया, गलियों से चलते हैं। और ये मेरे दोस्त अगर था, देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। और ये देखें भाई कितनी प्यारी बिल्डिंग बन गई है भाई, पता ही नहीं चला भाई बिल्डिंगें इतनी जल्दी बन रही हैं गिजरी में। और आज नमाज जुम्मा अदा करने में मुबारक मस्जिद आया हूँ, जो कि गिजरी मेन स्टॉप पे लोकेटेड है, ब्रिज के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज जुम्मा अदा कर ली है। एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी बढ़ रहे भाई बिरयानी फोड़ने के लिए। और आज जाते हुए ना आपको गिजरी की सबसे स्मॉल गली दिखाते जाऊँगा, सबसे छोटी गली। मेरे ख्याल से गिजरी की नहीं बल्कि कराची की सबसे जो ना छोटी गली होगी। खैर अभी आगे चलते हैं, आगे टैंकी है ना उसके पास ही एक गली जा रही है, तो वहाँ पर जो ना बहुत ही पतली सी गली है, जहाँ से बाइक का तो क्या बल्कि एक इंसान का भी जाना मुश्किल है। सेहतमंद इंसान की बात करूँ, अगर पतला इंसान होगा तो वो तो गुजर जाएगा, जैसे कि अभी मैं गुजरने वाला हूँ। अभी सीधे हाथ पे जाएंगे तो ये वो गली है जिसकी बात कर रहा हूँ भाई। अभी ये भाई आएंगे तो ही जा सकता हूँ मैं। हाँ जी, ये चक्कर है, स्टेयर्स बनी हुई है यहाँ पे, क्या ही बात है। ये बहुत ही मतलब पतली गली है। यहाँ मैं ना अपने स्कूल के दोस्त से मिलने आया करता, हेमंत कुमार नाम था उसका। ये है गिजरी की गलियाँ। अभी बिरयानी की शॉप पे भी काफ़ी रश होगा, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद ना सब का रुख बिरयानी की शॉप की तरफ होता है, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक रश मिलने वाला है। और अभी गली से बाहर निकलूंगा, सामने मेन रोड आ जाएगी, और यहाँ पर धूप चेक करें, सख्त गर्मी और कड़क धूप हो रही है भाई। गलियों से आने का यही फायदा था भाई कि छाँव होती है। तो ये है भाई सामने बिरयानी की शॉप, हमने पकवान के नाम से। तो भाई चलते हैं अभी अंदर। रश तो हो रहा है लेकिन शुक्र है हमें जगह मिल गई। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उनके साथ ही बैठ जाते हैं। किराई देना तो हर जगह बकरियाँ घूम रही हैं गलियों में। और अपनी बेगम मोहतरमा के लिए मैंने बिरयानी और रायता टेक अवे करवा लिया है। मैं खाऊँ और मेरी बेगम ना खाए, ऐसा हो सकता है। और बिरयानी के साथ रायता भी ले लिया, क्योंकि फातिमा को ना बिरयानी के साथ रायता मस्ट चाहिए होता है। मैं खाऊँ तो मेरा गला ख़राब होता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। फातिमा के लिए बिरयानी और रायता पकड़ लिया। और अभी वापस उसे छोटी गली से निकल रहा हूँ बाहर। पैदल आने से 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं, एक तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं गलियों से घूम के, और दूसरा जो ना बिरयानी जो खाई वो डाइजेस्ट हो जाएगी घर जाते जाते। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:35 और 4 बजे ऑफिस पहुँचना है, तो अभी ऑफिस के लिए रवाना होते हैं। और यहाँ पर देखे भाई फुल मज़े चल रहे हैं भाई, बिरयानी विद रायता, क्या ही बात है। आज वाली बिरयानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम खाई आपने? ऐसा टेस्ट पहले कभी नहीं खाया आपने ना? नहीं, ये आज मैं अलग जगह से लेके आया हूँ। मज़े की? आपको पसंद आई? मुझे भी अच्छी लगी, बहुत मज़े की। ये मेरी तरह फातिमा भी कहती है कि हर फ्राइडे बिरयानी होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह हम खुद बनाएंगे, ठीक है, घर पे इंशाल्लाह। ऑफिस से डेली रात को आता ना, मैं अपना हेलमेट रख देता हूँ किचन में, और अम्मी कहती हैं तुम्हारा नया हेलमेट है किचन में मत रखा करो, तो वो उठा के जो ना अलमारी के ऊपर संभाल कर देती है। अलमारी के ऊपर नहीं, सॉरी, अलमारी के अंदर ऊपर वाले खाने में अपनी ढोलक और स्पीकर के साथ जो ना संभाल कर देती हैं। और अभी हेलमेट भी उठा लेते हैं, क्योंकि इससे जो ना बचाव होता है धूप और मिट्टी से। अभी तक अम्मी के रूम से ना फर्नीचर की स्मेल आती है, जब नया फर्नीचर आता है तो वैसे ही जो ना अभी तक जो ना स्मेल आ रही है। खैर ये मेरा बैग और ये मेरा हेलमेट जो है रेडी हो गया। अभी जल्दी से उठाते हैं और चलते बनते ऑफिस के लिए। Few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय डियर फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो वो ऑफिस से ऑफ लेकर आ गए थे घर, और अभी जो है ना यहाँ पर लेटे हुए हैं। दलिया मैंने बनाया था, तो दलिया मैंने इनको खिला दिया। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी दवाई लेंगे, और इसके अलावा डॉक्टर से पूछ भी लेंगे कि क्या इनको खाने में देना चाहिए और क्या नहीं। बाकी बुखार इनको इतना ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। परसों रात को था और कल सुबह बिल्कुल ठीक थे, लग ही नहीं रहा था कि इनको रात को बुखार है। और उसके बाद कल भी ऑफिस
गए, आज भी ऑफिस गए। आज जब सुबह उठे ऑफिस जा रहे थे, बिल्कुल तबीयत ठीक थी, कुछ भी नहीं था। और जैसे ऑफिस गए हैं तबीयत खराब हो गई है, तो फिर आए। मैंने इनसे कहा था कि ऑफिस से किसी दोस्त के साथ चले जाएं हॉस्पिटल, और ये इतना सफर करके आए और मुझसे कहा कि चलो फिर जाना। उन्होंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर चलते हैं। तो अभी जो है हम जाएंगे रिक्शे पर, मैं, अम्मी और इसके अलावा जो है मेरे हस्बैंड। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, अम्मी जब नमाज पढ़ लेंगे तो हम चलेंगे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर से ये भी पूछ लेंगे कि भाई इनको हर वक्त बुखार होता क्यों है, वजह क्या है। तो खैर अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी कुछ आगे होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है ना अब्बू भी आ गए रिक्शा करवा कर, रिक्शे में बैठ गए, बस अम्मी का वेट कर रहे हैं। अम्मी जैसे आएंगे फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। अभी जो ना हम हॉस्पिटल आ गए थे और मेरे हस्बैंड को ना डॉक्टर से चेक भी करवा लिया। तो उन्होंने इनका बुखार चेक किया, 104 पे था। उन्होंने कहा पहले जो ना इनके माथे पर पट्टी रख दे, 15 से 20 मिनट तक जनन के माथे पर पट्टी रखनी है। उसके बाद जो ना हम इसे कोई मेडिसिन वगैरह देंगे। वो भी पट्टी रख दी है, इससे जो है बुखार थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह जो कुछ होगा वो इनको देंगे खाने के लिए। पट्टी लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अभी जो ना ड्रिप भी लग चुके हैं मेरे हस्बैंड को। ड्रिप इन्हें लगी है, दर्द मुझे हो रहा था क्योंकि जब ये पिन लगाए जाते हैं ना हाथ में तो बहुत दर्द होता है। सो ये पिन नहीं, सुई होती है बहुत बड़ी, बहुत दर्द होता है। अभी तक पट्टी तो नहीं उतारी, लगी रहेगी। जब उनका दिल करेगा तभी उतारेंगे, वरना हम खुद थोड़ी देर तक उतार देंगे। बाकी इसके अलावा एक ही सिरप है, बाकी 2-3 मेडिसिन थी जो कि इस स्टोर से नहीं मिली, तो अम्मी गई हैं बाहर से कहीं से लेने। जब तक ये ड्रिप खत्म होगी तकरीबन आधा घंटा लगेगा या घंटा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ही स्लो आ रही है। अच्छा है कि स्लो आएगी, आराम से जना काम भी करेगी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। 104 फीवर था, ठंडी पट्टी सर पे रखी है और उसके अलावा ड्रिप लगाइए। अब जना मेरे ख्याल से फीवर कम हो रहा है। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? दवाई लेने। पूरे आधे घंटे बाद आई हैं। रश बहुत था। अच्छा रश बहुत है। हाँ। अच्छा चलें खाने के लिए बिरयानी तो लें। हाँ? बिरयानी तो लें खाने के लिए। किसको कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। मेहरबानी लगिए। खाऊंगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, जब ऑफिस से आए ना, फ्रूट का भी पूछते हैं और उसका भी पूछते हैं। ऑफिस से आया तो बिल्कुल होश नहीं था। अभी इन्होंने एक ठंडी पट्टी की है ना और ये बुखार तोड़ने के लिए ड्रिप लगाई है, तो अब बेहतर हो गया हूँ। इन्होंने कहा कि आपका जो छाला है ना, आप परहेज़ करें गर्म चीज़ों से। हाँ, तो वो गैस की वजह से होता है। मैदे पे अगर गर्म चीज़ें लगेंगी ना तो ये जो छाला है ना ये वापस नहीं जाएगा। और सेम डॉक्टर थी जिसने मेरा छाला पहले देखा था। इसमें सही तो कहा है बेटा। हाँ। परहेज तो कोई की नहीं है। और फातमा जो कब से मेरे पाँव दबा रही है। पाँव ठंडे हुए नहीं हुए? ठंडे हो रहे, बस सर ही ठंडा नहीं हो रहा था। अब ठंडा नहीं हो रहा। अभी ठंडी पट्टी लगाई ना थोड़ा बेटर हो जाएगा। हाँ। अभी ये ड्रिप लग जाए। चेक नहीं किया उसने बुखार? 104 था ना। नहीं, दोबारा जब ड्रिप चढ़ाइए। नहीं ड्रिप अभी ख़त्म होगी तो फिर चेक करेंगे। अच्छा, इससे पहले जब ड्रिप चढ़ाने से पहले भी उसको चेक करना चाहिए। ठंडी पट्टी लगाई ना तो उससे बुखार जो है ना टेम्परेचर सेट हो जाएगा और फिर अब बाकी कसर जो है ना ये ड्रिप पूरी करेगा। है हॉस्पिटल के रोले भी ना बड़े ख़राब रोले होते हैं। इसलिए आपको मना करते हैं कि भाई बाद आ जाओ, अपनी केयर करो। आप तो केयर करते नहीं हो तो फिर हम, मैं और फातिमा आ जाते हैं मुश्किल में। कैसे फातिमा? हर दफ़ा हम लड़ते हैं तो सुनता नहीं है हमारी। बाहर का खाना मैंने काफ़ी दिनों से छोड़ दिया। फातिमा से पूछे घर का लेके जा रहा हूँ, करेले लेके जा रहा हूँ। पूछ लो फातिमा से। आज से बिरयानी खाई, वो जुम्मा का दिन था ना तो इसलिए बिरयानी। तो आपको किसने कहा था इतना दूर पैदल चल के जाएं? हाँ। पैदल चलने से भी डॉक्टर कह रही थी, एक तो गर्मी थी, एक तो आप इतना पैदल चल के गए, ऊपर से फिर गर्म बिरयानी खाई। और फिर मज़े के बाद जो है ऑफिस जाके एसी के नीचे बैठ गया। हाँ, तो एकदम से गर्मी से एकदम एसी में जाओगे तो फिर ऐसा तो हाँ भाई, आज जो ना बहुत ही बुरा दिन था। फुल जो ना जिस्म कपा रहा था। आप कैमरा रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं, इतना बोल रहे हैं। अभी थोड़ा सा एनर्जी आ रही है तो इसलिए ना एनर्जी आ रहा है तो वेस्ट ना करें। ये मेरा काम है, ये हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हुए मैं अपना काम करूँगा। ये व्लॉग बनाना मेरा काम है। फिलहाल आप ठीक काम से ऑफ है तो आप रख दें। अच्छा वो आप सर अंजाम दे रही है काम। हाँ रख दें। चलिए चलिए। और फाइनली हमें रिक्शा मिल गया तो हम रिक्शे में बैठ गए हैं। और इसके अलावा अभी जो है ना अम्मी गई है फ्रूट लेने, तो अभी फ्रूट्स लेकर जैसे हम आएंगे तब हम जाएंगे घर। और अभी जो फ्रूट्स लाए हैं वो जो है ना मैंने वॉश कर लिया और इसके अलावा काट के ना इस प्लेट में लेकर आ गई हूँ मैं। और आज से कुछ दिनों तक ये मेरे हस्बैंड का डिनर भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, लंच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे हस्बैंड कमज़ोर होकर बीमार हो जाते हैं, इसलिए अभी आप मेहरबानी फरमा कर उठ कर बैठें और ये खा लें, उसके बाद आप सो जाएं। आज से मैंने सोचा कि मैं अपने घर का एसी भी नहीं चलाऊंगा, मैं पंखे में सोऊंगा, लेकिन ऐसे ही बाइकआउट करने लगा हूँ। ऐसी बाइकआउट करने लगे? हाँ। चलें फिर अम्मी के रूम में लगवा दें। हाँ अम्मी के रूम में क्यों लगवाएं, अम्मी को यहाँ से ला देंगे, हम अम्मी के रूम में सो जाएंगे। चलो ये अच्छा है। अम्मी को ये खुशखबरी सुना दो। चलें पहले आप ये खा लें फिर खुशखबरी सुना देंगे अम्मी को। और कैमरा मेरी तरफ रखा है, मेरा हाल बेहाल है, आपने कैमरा मेरी तरफ रखा है। कोई बात नहीं, बीमारी में हर किसी का हाल बेहाल ही होता है। और अभी जो है ना हम करने लगे व्लॉग एंड, और हम जो ना बहुत ज़्यादा थक गए थे और ऊपर से भूख भी लग रही थी। अम्मी ऑफिस से जैसे आई तो बस फौरन हम हॉस्पिटल चले गए। मैंने भी कुछ नहीं खाया, बस बिरयानी खाई थी दोपहर में और उसके बाद अभी मैंने खाना खाया 11 बजे और अम्मी ने भी अभी खाया। बताएं अम्मी आज कैसा दिन रहा आपका? तो बहुत इसने थका दिया हमको।
बहुत थका दिया। इनकी जब थोड़ी सी तबीयत खराब होती है ना तो इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब नहीं जाते। जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तब भी नहीं जाते। अभी कितनी मुश्किलों से हम लेकर गए। ये हमको तंग करने के लिए ऐसे करता है बेटा, हमेशा के लिए यही करता है। परसों वाले ने जैसे बुखार है, मैंने इनसे कहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, उनको चेक करवाते हैं। इन्होंने पैनाडोल खाई, मुझे कहा चाय बना दो और दूसरा एग बॉईल कर दो। सुबह मैंने देखा चाय का कप वैसे पड़ा था। हाँ, मैंने आपके बेटे के लिए बनाई, उन्होंने मुझे कहा कप बना दो। फिर मैंने जब उनको दी, अंडा भी एक रख दिया था उन्होंने, और इसके बाद चाय का पूरा मग बचा के रख दिया, पिया भी नहीं बिल्कुल। हाँ, मैंने सुबह मशीन ने देखा, मैंने बनाई। इस रात को उसकी तबीयत खराब थी, क्या था इसमें। जी, ये जब इनकी थोड़ी तबीयत खराब होती है बिल्कुल नहीं जाते डॉक्टर के पास। जब ज्यादा होती है तब भी नहीं जाते, मुश्किलों से हम लेकर जाते हैं। जाना पड़ता है जी। ये शुरू की इसकी आदत है बेटा। अभी भी ये फ्रूट्स नहीं खा रहे थे, जबरदस्ती खिलाए। अभी खाया कुछ? हाँ, फ्रूट्स थोड़े से वही मुश्किल से खाए। सेब भी एक पूरा नहीं खाया। तो आप भी उठ जाना, इसको 7 बजे ना हम लोग इसको खिलाएंगे कुछ, तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करके ना इसको सुबह दलिया खिला के, तो फिर ऊपर से इसको 7 बजे दवाई देनी है, पता है आपको। चलो ठीक है, वो तो पता है। अम्मी एसी के नीचे उन्होंने नहीं सोना, तो अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप हमारे रूम में सो जाए, एसी के नीचे हम आपके रूम में सो जाते, पंखे के नीचे। एसी की तो मैं नहीं सोती। उन्होंने पंखे के नीचे सोना, तो वो कह रहे हैं कि अगर अम्मी ने सोना एसी के नीचे तो अम्मी एसी के नीचे सो जाएं, एसी चलाकर हम आपके रूम में सो जाते हैं। जरूरी तो नहीं है बेटा। फिलहाल इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा ताकि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप ही कहते हैं अल्लाह हाफिज।